दूतों को बुलाया, कहिए महाराज। राजा दशरथ कहने लगे सुनो दूतों, ढोल हाथ में उठाओ, गली गलियारे में बजाते हुए ऐलान करो कि कल राम का रात तिलक हुआ। अरे ढोल उठाई और नगर में देव बजाई रे, तो कर दो चर्चा तुम नंगर। अरे चर्चा कर दो नगरी में और खबर देव भी जमाई रे। नगरी में गली गलियारे में ढोल बजा करके ऐलान कर रहे हैं, सावधान, कल राम का रात तिलक होगा, श्री राम कल राजा बनेंगे। कल राम का रात तिलक है। ध्यान रखना भाइयों, श्री राम को पता चला है कि कल मैं राजा बन गया तो देवताओं के काम को नहीं कर पाऊंगा। राजा ने परीक्षित मैया कैकेयी के कक्ष में पहुंचे हैं और मैया कैकेयी के पास गए हैं, चेहरा उदास था। मैया कैकेयी ने कहा बेटा सुस्त कैसे हो? मैया मेरे सीना में दर्द हो रहा है। बेटा कल तुम्हारा राज तिलक है, कहूँ वैद्य से दवाई ले लो, अपने राजघराने में निरे वैद्य है। श्री राम कहने लगे मैया मेरी दवाई किसी वैद्य के पास नहीं, मेरी दवा तो तेरे पास है मैया। बेटा बहुत जल्दी बताओ मेरे बेटा को बीमारी, बेटा राम सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ तो मैं तुझे करती हूँ, बता तो सर। मैया वह दवाई तू दे दे हमें? हाँ बेटा बिल्कुल दूंगी, बता तो सही, एक बार मोहब्बत तो कहेगी। नहीं मैया तू मेरे सर पे हाथ रखे दे। नहीं पता था मैया के हाथ सर पे रख दिया। प्रभु श्री राम बोले हैं क्या?
14 वर्ष के लिए वनवास। अरे जैसी डंकिनी मैया मरी नहीं, जाने राम जैसे बेटा के लिए वनवास मांगा है। उसी समय प्रभु श्री राम बोले हैं, जब बोले डॉक्टर साहब सही डगर आओ, डॉक्टर साहब सही डगर लगे हैं। अरे अरे मैया अब तू रोवती रहेगी, कत्ते ने मेरे सर पे हाथ रख के वचन दिया था, उस वचन का पालन करेगी। राजन परीक्षित श्री राम ने वनवास मंगवाया था, मैया क्या गई डायरेक्ट मांगती थी। 14 साल का क्यों मांगती, कम्बड़ती मांग लेती। 14 ही भवनों का बाहर था और 14 साल रावण की आयु शेष रह गई थी। भाइयों ध्यान रखना, इधर केकई कोप भवन में लेट गई, राजा दशरथ पहुंचे हैं। ये क्या हालत बना रखी है केकई तुमने। साफ शब्दों में कहने लगी, नाथ बोधनी याद करो, मेरे 2 वचन तुम पे उधार हैं। राजा दशरथ कहने लगे, हम तो तभी दे तुमने मांगे नहीं। नाथ अब समय आ गया है, मेरे बेटा भरत के लिए राजगद्दी और मेरे बड़े बेटा राम के लिए 14 साल को वनवास, ये मांग रही हूँ। ये सूचना राजा दशरथ को सुनने मिली, ऐसा प्रतीत हो गया था मानो कि ये प्राण इस काया को छोड़ के निकल गया हो। मूर्छित होकर के बेहोश होकर गिर गए। राजन परीक्षित, ये दुखद समाचार नगर अयोध्या में फैल गया था। केकई ने बेटा राम के लिए वनवास मांगा है। नगरी वासी के आंखों में आंसू थे। राम बन जाने के लिए तैयार भय। सीता कहने लगी, नाथ मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। प्रभु श्री राम कहने लगे हैं कि वनवास मुझे हुआ है, इन हालातों में नहीं कह सकता हूँ। हाँ तुम जाना चाहती तो मेहता ये पूछ ले। मैया कौशल्या के पास सीता आई है। मैया मेरे प्राण पथ बन के लिए जा रहे हैं। मैया तुम एक बार कह दो तो मैं अपने पति के साथ वन में चली जाऊं। आंखों में आंसू छलकाए थे मैया कौशल्या के। बेटी तू मेरे पुत्र की अर्धांगिनी है,
सुख में दुख में साथ देना तेरा दायित्व बनता है। बेटी तू जा सकती है। आज सीता तैयार वही है। शेष अवतारी लक्ष्मण को पता चला है कि भैया बन के लिए जा रहे हैं। राम के पास आए, भैया मैं भी तुम्हारे साथ वन में जाऊंगा। श्री राम कहने लगे हैं भ्राता लक्ष्मण, मैं इजाजत तो नहीं दे सकता तुम्हें, लेकिन हाँ मैया सुमित्रा कह दे तो तुम जा सकते हो। मैया सुमित्रा के पास आए हैं। और हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं, और भाभी सीता भी जा रही है। मैया मेरे पे हाथ सेवा को मुंह को छूट रो, तू एक बार कह दे तो मैं भैया राम के संग वन में जाऊंगा। अरे हाथ पकड़ लो बेटा, तुझे भैया से इतना प्रेम है तो आप तुझे मैं रोकूंगी नहीं, पर बेटा एक बात की चिंता कर। कहो मैया, तेरी माता के समान भाभी सीता राम के साथ वन में जा रही है और तेरी बेटा सीता के बारे में कोई ख्याल गलत हो गया, सपन गलत हो गया तो तेरा परलोक बिगड़ जाएगा और किसी बात की चिंता नहीं है। अरे जब जननी के बोल सुने कोई करदन कहीं न भाई रे, अपने न पकड़ ले मैया के तब कसम से सनी खाई रे।
ने कहा मैया मैं 14 साल तक नहीं सोऊंगा, फिर मेरा परलोक क्यों बिगड़ जाएगा। राजा परीक्षित इजाजत दे दी थी मैया सुमित्रा ने, चले जाओ बेटा। अरे तमें पाहन, अरे पाहन सजदा नगरी में ओ चढ़े दुआई रे। अरे पाहन सजदा नगरी में ओ चढ़े रघुराई रे। ओ जोरा पत संग बैठ गई पूजन का भूपति आई रे। अरे उर्मिला वो प्यास लग रही है, एक लोटा पानी भर लो। और इतना राम सीता रथ में बैठ गए। अरे थोड़ी देर जब बीती गई सुनो सभा की तनाई रे। हम बढ़ गए रघुपति को नहीं से सभी देर लगाई रे। पानी लामे में लेटे गए और तब तक रथ बढ़ गया। शेष भगवान भाज के लक्ष्मण रथ पे चढ़ गए। ध्यान रखना, इधर नगरी वासियों ने विचार किया कन्या का धरो है, यहाँ राम होता अयोध्या जाखन हरि के पड़ गए घोड़ा, उत्तम ध्यान नाथ ने जोड़ा। ध्यान रखना भाइयों, प्रभु श्री राम के पीछे पीछे नगर निवासी कन्या राम तय ध्यान ना कछनो तमसा नदी पर पड़ाव लगवा दिया। रात्रि का वक्त हुआ, आधी रात का, सब नगरीवासी सो गए। मंत्री सुमंत्र को जगाया है। अरे सुमंत्र, सब नगरीवासी सो रहे हैं, चलो लेकर चलो। राम लक्ष्मण सीता रथ में बैठ के आगे के लिए बढ़ गए। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ, सूर्य निकल के आया है। नींद टूटी है नगरीवासियों की, तो न राम दिखाई दिए न सीता न लक्ष्मण। मन को महसूस के रोते हुए और नगर के लिए लौट गए थे। राजा परीक्षित नदी पार करके केवट से भेंट हुई। इधर श्रृंगबेर पर भरत बुलाने के लिए आए थे। दशरथ की मृत्यु हो गई। इधर श्री राम ने अपनी चट्टियों को दे दिया, कर लो मैं लौट के नगर में नहीं जा सकता। उन चट्टियों को लेकर के, कड़ामुओं को लेकर के, और भरत रोते भय नगर के लिए चले गए थे। सबरी से भेंट हुई चित्रकूट के घाट पर। राजा परीक्षित पंचवटी पर राम लक्ष्मण सीता निवास किया करते थे, और पंचवटी से रावण ने सीता का हरण किया है। अभिमन्यु नंदन, सुग्रीव की मित्रता किष्किंधा पर्वत में भई। बानर सेना इकट्ठी करी, नल नील की सहायता से सागर पर पुल बनाया। पुल पे है के सारी सेना पार कर गई थी पुल को।
लंका में प्रवेश भई। भाइयों, राम रावण का 84 दिन तक युद्ध हुआ, अनेक दैत्यों का वध किया। 84वें दिन श्री राम ने रावण को धराशायी किया है। वही 31वां बाण डोरी पर रख करके श्री राम ने मारा। नाभि में जो कुंड था उस कुंड को सुखा दिया था, अमृत को। रावण का वध किया है। बोलिए कौशलाधीश भगवान रामचंद्र की। सीता की मुक्ति कराई है और सीता की मुक्ति कराने के उपरांत विभीषण का राज्याभिषेक किया है, लंका का राजा बनाया। सभी हितैषियों से मिलकर के श्री राम लौट के नगर अयोध्या में आए हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। 11,000 वर्ष तक राज किया और 11,000 वर्ष राज करने के उपरांत में श्री राम का परम धाम गमन हो गया था। बोलिए गोविंद भगवान की। चलो एक कीर्तन बोल लो, उसके बाद चंद्रवंश की कथा करेंगे।